2024 के चुनाव में पिछले साल जब ये जगह जगह जाकर कह रहे थे कि संविधान बदल डालेंगे, तो जनता ने इनको सबक सिखाया। अच्छा किया भाइयों और बहनों, मोदी जी घबरा गए। उसके बाद जब संसद में गए तो यूं करके संविधान को अपने माथे से लगाया। ये काम उनसे आपने करवाया। जबानी दावे बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम करके दिखाना होता है, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका जुनून ही कुछ और है। ये देश नहीं है, ये संविधान नहीं है, इस देश का लोकतंत्र नहीं है, इस देश की जनता नहीं है। आज इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री इस संविधान के विरोधी हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा के जो मूल विचार हैं, देश के जो मूल विचार हैं, उस पर हमला करती है। इस देश की विविधता, इस देश के विभिन्न रीति रिवाज, खान पान और उपासना के तौर तरीके पर हमले करते हैं। ये संविधान के विरोधी इसलिए हैं क्योंकि इनका संगठन और इनके आदर्श पुरुष हमारे संविधान और तिरंगे का उपहास करते हैं। कभी इसे विदेशी कहते हैं, कभी इसे अशुभ बताते हैं। और जब ये पहली बार सत्ता में आए तो क्या किया इन्होंने, इनके नेताओं ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया। ये संविधान के विरोधी इसलिए हैं क्योंकि आरक्षण को कमजोर करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के खिलाफ बयान देते हैं, सामाजिक न्यायದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, न्यायपालिकाओं को कमजोर करते हैं। ये संविधान के विरोधी इसलिए हैं क्योंकि आरटीआई जैसे कानून जो आपको मजबूत बनाते हैं, जो इस देश के देशवासियों को मजबूती देते हैं, पारदर्शिता दिखाते हैं सरकार की, उनको ये कमजोर करते हैं। इन्होंने सेबी के कानून को बदला ताकि भ्रष्टाचार आगे बढ़ सके, लोकपाल बिल कमजोर किया, चुनाव आयोग को देखिए उसे शक्तिहीन बना दिया। जहां भी इनकी सरकारें हैं, जब महिलाओं पर अपराध होता है तो ये अपराधियों को बचाते हैं। इन्होंने लेबर लॉज बदल के मजदूरों के हक छीने, ऐसे कानून लाने वाले थे जिससे किसानों की कमर टूट जाती। किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन ये पीछे तब हटे जब चुनाव आया। इस सब से आपके जीवन के साथ क्या ताल्लुक है? आप सोचते होंगे कि ये राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं कि कोई कहता है संविधान को कमजोर कर रहा है, तो हमें क्या मतलब है इस चीज से? क्योंकि इनकी हर नीति संविधान के खिलाफ है और हर नीति का असर आपके जिंदगी पे, आपके रोजाना के जीवन पे पड़ रहा है। देखिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपकी बिजली बिल में 200 यूनिट आपको मुफ्त मिलता है। आप देश भर में जाइए जहां जहां इनकी सरकारें हैं, पूरे देश भर में आप देखिए। मैं गई हूं उत्तर प्रदेश के गांव में, बिल उठा के किसान रोते हैं, देखिए दीदी 50,000 का बिल आया है, 60,000 का बिल आया है, हमें तो बिजली ही नहीं मिली, बिल आया है। आपने कभी सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? आपने अडानी का नाम सुना है? सुना होगा कि अडानी जी वो उद्योगपति हैं जिनको इस देश की सारी संपत्ति सौंप दी गई है। और जब हम संसद में चीखते चिल्लाते हैं कि इनके खिलाफ अमेरिका में केस है, उसकी जांच करो, तो हमारा मुंह बंद करने की कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि उस अमेरिका के केस में क्या था? यही था ना कि उन्होंने अधिकारियों को, सरकार को घूस दी ताकि आपके बिजली के बिल बढ़ा पाए। तो आपके लिए बिजली का दाम बढ़ता चला जा रहा है और उनका संरक्षण हो रहा है। इसको कहते हैं संविधान के खिलाफ नीतियां बनाना। इस देश का किसान संकटों से घिरा हुआ है, 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या करता है, कर्ज में डूबता है, जहां देखता है वहां महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, हर चीज पे जीएसटी भरनी पड़ती है, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर किसान के लिए जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है उस सब पे जीएसटी होता है। तो वो कर्ज में डूब रहा है और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों को 17 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देती है ये सरकार। ये संविधान के खिलाफ है। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.